जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका। इससे पहले हमने दो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से कवर किया था, जिसमें पहला था आईएसए, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जबकि दूसरा था आसियान, जिसमें 10 देश थे और 11वां देश तिमोर लेस्टे बना था। आज जो हम बात करने वाले हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की, वो है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स क्या है, इससे लगभग आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो देखिए क्या है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स जो है उभरती हुई अर्थव्यवस्था मतलब डेवलपिंग कंट्री का जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ब्रिक्स में कौन कौन शामिल होता है, तो BRI जो इसका नाम है ब्रिक्स, उसी के अंतर्गत बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। इसमें आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में शुरुआत में क्या हुआ, तो इसका नाम था ब्रिक। 2001 में जब यह बना तो इसका नाम था ब्रिक, और यह ब्रिक शब्द जो है गोल्डमैन सैक्स द्वारा दिया गया था। इनका एक और व्यक्ति थे नील, उन्हें भी बोला जाता है इनका नाम देने वाला। 2009 में पहला जो है ब्रिक्स समिट हुआ था, और ब्रिक जो है वो समिट जब हुआ था 2009 में तो ब्रिक था, ब्रिक्स नहीं हुआ था। 2010 में जो है साउथ अफ्रीका शामिल हुआ इसमें, और इसका पूरा नाम क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। आगे देखिए इसमें क्या इसका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या है इसका। तो इसमें ये देखा जाता है कि ज़्यादातर आप देखेंगे ब्रिक्स देशों में तो विकासशील आपको देश मिलेंगे देखने को। तो देखिए विकासशील देशों की आवाज़ को मजबूत करना, पश्चिमी संस्थाओं जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है, वर्ल्ड बैंक है, उस पर निर्भरता को कम करना, और मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसे बहुध्रुवीय विश्व की व्यवस्था बोलते हैं उसे स्थापित करना। आगे देखिए इसमें इसका उद्देश्य क्या है। तो अभी वर्तमान में 2024 में इसमें 5 नए देश शामिल हुए हैं, वो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसका मतलब अभी तक 5 देश थे टोटल, और अब जाके कितने हो गए हैं, कन्वर्ट होके 10 हो गए हैं। ठीक है, 10 देश हो गए हैं। 2024 में ब्रिक्स में नए देश जो जुड़े हैं उनमें सऊदी अरेबिया है, UAE है, ईरान है, इजिप्ट है और इथियोपिया है। अब टोटल ब्रिक्स में जो है 10 देश शामिल हो गए हैं। ब्रिक्स जो है कुछ संगठन बनाता है, जैसे कि ब्रिक्स की कुछ संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। उनमें कौन सा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB जिसे बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में मिलेगा आपको देखने को। ठीक है, और वर्तमान में जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो हैं डिमा रोसेफ। और बात करें कि NDB की स्थापना कब हुई थी, तो NDB की स्थापना 2014 में हुई थी, जबकि इसको जो कार्य में लाया गया था, मतलब रेगुलेट होना जब स्टार्ट हुआ था 2015 में। तो मतलब NDA जब से स्टार्ट हुआ, NDB तो कब हुआ, 2015 से यह स्टार्ट हो गया काम करना। ठीक है, क्या काम करता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके यह काम करता है, लोन देने का काम करता है, लॉन्ग टर्म लोन देने का काम करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट हो गया, और यहाँ पे एक जो है इमरजेंसी फंड भी बनाया गया है, जिसे बोलते हैं कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, जिसे CRA भी बोलते हैं। इसका काम क्या है, आर्थिक संकट देशों को मदद करना, जैसे IMF करता है। IMF क्या करता है, अगर कोई देश डूब रहा होता है तो उसकी मदद करता है आर्थिक रूप से, तो वही काम अब क्या करता है, NDB भी करता है। ठीक है, आगे देखिए भारत का योगदान क्या रहा है ब्रिक्स में। तो ब्रिक्स में भारत की भूमिका काफ़ी बड़ी है। क्यों, क्योंकि भारत जो है उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का नेतृत्व भी करता है। तो भारत क्यों महत्वपूर्ण है, देखिए कि दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या भारत के पास है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, दुनिया में सबसे तेज़ जो ग्रो कर रही है कोई इकोनॉमी, तो उनमें भारत जो है पहले नंबर पे है। भारत का IT, स्पेस, डिजिटल लीडरशिप में अहम योगदान हो जाता है। ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूत करना, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ दो जो समूह बांटे गए हैं। तो ग्लोबल नॉर्थ में जो हम देखते हैं, ग्लोबल नॉर्थ में हमको ज़्यादातर विकसित देखने को मिलते हैं ग्लोबल नॉर्थ में, जबकि ग्लोबल साउथ में हमको विकासशील या डेवलपिंग कंट्री देखने को मिलती है। तो भारत जो है ग्लोबल साउथ की जो है वो एक प्रकार से समझ लीजिए कि मेज़बानी करता है। ठीक है, भारत का योगदान क्या क्या रहा है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को मजबूत समर्थन देता है भारत, लोकल करेंसी और ट्रेड की वकालत करता है। लोकल करेंसी मतलब रुपए में व्यापार को, और जैसे युआन में व्यापार को, और उसके बाद रूबल में जो रशिया की करेंसी है उसमें व्यापार को प्रमोट करता है। मतलब लोकल जो करेंसी होती है, खुद की जो करेंसी होती है, उसमें व्यापार करने को प्रमोट करता है भारत। आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्पष्ट नीति है। ग्लोबल साउथ समिट की पहल भारत करता है। क्लाइमेट चेंज पर संतुलित दृष्टिकोण है भारत का। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या और है। 2026 की बात करें तो भारत जो है ग्लोबल ये जो ब्रिक्स है इसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो 2026 भारत की अध्यक्षता करेगा इंडियाज ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026। संभावित फोकस एरिया क्या है 2026 की, तो ग्लोबल साउथ लीडरशिप, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे UPI और आधार जोड़ते हैं, क्लाइमेट फाइनेंस, AI टेक्नोलॉजीज एंड कोऑपरेशंस, रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। और देखा जाता है यह भारत की ग्लोबल लीडरशिप को मजबूत करता है। ठीक है, भारत और ब्रिक्स समिट जो है उसमें ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है, ऐसा हुआ है कि अब भारत में जो है ब्रिक्स समिट होगा, और 2012 में न्यू दिल्ली में हुआ था, 2016 में गोवा में हुआ था, 2021 में वर्चुअल रूप से भारत आयोजित किया गया था, और कोविड-19 के कारण जो है 2021 में भारत वर्चुअल रूप से आयोजित किया जाता था, और 2026 में हम देखेंगे कि भारत जो है फिर से जो है ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, देखिए अब ब्रिक्स जो है और G7 देश, इनमें अंतर क्या है। G7 देशों को हम बोलते हैं ये विकसित राष्ट्र हैं। विकसित राष्ट्र में कौन कौन से शामिल होते हैं, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा USA, कनाडा, USA हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, उसके बाद ब्रिटेन हो गया, इटली, और इटली के बाद कौन सा आता है, जापान।
इटली और जापान। और ये देखने को मिलता है तो ब्रिक्स जो है वो डेवलपिंग कंट्री और इमर्जिंग कंट्री को नेतृत्व करता है, जबकि G7 जो है डेवलप्ड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है। मल्टीपल पोलर की बात करता है ब्रिक्स जो है, जबकि G7 वेस्टर्न डोमिनेंस की बात करता है। ब्रिक्स की बात करें तो ग्रोथ जो है फोकस्ड है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, ग्रोथ करना, विकास करना। जबकि G7 का मेन उद्देश्य क्या है, पावर फोकस, मतलब दुनिया पे अपनी साख बनाए रखना। ठीक है, आगे देखिए क्या बात कर रहा है। तो ब्रिक्स का वैश्विक प्रभाव क्या है, ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स देशों का हिस्सा 40% टोटल, 40% प्लस पॉपुलेशन जो है कवर करता है ब्रिक्स। 30% प्लस GDP कवर करता है। लार्ज शेयर्स एंड एनर्जी मिनरल्स में भी भारी योगदान देता है ब्रिक्स। ठीक है, अब देखिए नए मेंबर जो शामिल हुए हैं वो कौन कौन से हैं। टोटल 10 मेंबर हो गए हैं। फाउंडिंग मेंबर कौन से थे, फाउंडिंग मेंबर ब्राज़ील थे, रशिया था, इंडिया था, चाइना था, साउथ अफ्रीका था। ये चारों ही थे। बाद में 2010 में जाके साउथ अफ्रीका इसमें अटैच होता है। और अब जो है 2025 में बात करें, टोटल 10 मेंबर हो गए हैं। सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, ठीक है, और UAE। अब इसमें देखिए 6 आपको देश दिख रहे होंगे। टोटल देखिए इसमें 6 देश दिख रहे होंगे जिन्होंने 2023 में प्रपोज किया था कि मैं मेंबर बनना चाह रहा हूँ, लेकिन अर्जेंटीना जो है विथड्रॉ कर लिया था इससे। अर्जेंटीना वर्तमान में जो है ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। तो सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और UAE, ठीक है, UAE सदस्य हैं इसके। तो ये पूरा न्यूज़ था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।